नागपुर से स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आई है। शहर के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में एडवांस रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी 24 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। इस अत्याधुनिक सेंटर में CORI सर्जिकल सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से अब घुटने और कुल्हे की सर्जरी रोबोटिक तकनीक के जरिए ज्यादा सटीक तरीके से की जाएगी। यह सिस्टम सर्जरी के दौरान सर्जनों को रियल टाइम मार्गदर्शन देता है, जिससे इम्प्लांट को बिल्कुल सही जगह पर लगाया जा सकता है। इस सेंटर का नेतृत्व जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज पाहुलकर करेंगे। उनके साथ अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जनों, एनेस्थेटिक, फिजियोथेरेपिस्ट और पुनर्वास विशेषज्ञों की टीम मरीजों को सर्जरी से लेकर रिकवरी तक समग्र देखभाल देगी। अस्पताल के अनुसार रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन अधिक सटीक होता है, रक्तस्राव कम होता है और मरीज जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। गुड क्वेश्चन। तो आई मस्ट टेल यू दैट जैसे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट फैक्टर। यूजुअली व्हाट इज आवर प्रोटोकॉल विद एरास प्रोटोकॉल, जिसमें मतलब एनहांस रिकवरी। तो पेशेंट को हम ऑपरेशन के बाद तुरंत शाम में ही 3 से 6 घंटे में एम्बुलेट करते हैं। घुटना मूवमेंट है, थोड़ा अच्छा कोऑपरेट किया तो सेम डे इवनिंग में उनको चलना देता है। सेकंड डे उनको फिर हम लॉबी में घूमना, रूम में घूमना विद सम काइंड ऑफ सपोर्ट रहता है। थर्ड डे उनको कमोड ट्रेनिंग, कैसा बैठना, खुद इंडिपेंडेंट वो हो जाते हैं। उसी दिन अगर पेशेंट ने किसी ने कोऑपरेट किया, थर्ड या फोर्थ इवन स्टेयर क्लाइंबिंग, अप एंड डाउन वो भी सिखा देते हैं। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पेशेंट ये प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं। लेकिन इट्स लाइक जो कंप्लीट रिकवरी है उसके मेरे को कंप्लीट ये समझने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, जिसमें फिर उनका वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती है। इनिशियली आपको 1 या 2 हफ्ते कुछ ना कुछ सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, वॉकर या स्टिक, और धीरे धीरे 2 से 3 हफ्ते में उनका वो छोड़ना पड़ता है। और यूजुअली हम मैं बोलना चाहूँगा 1 से 1.5 महीने में पेशेंट विल हैव ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर दिस सर्जरी। सर मैक्स ने इस साल कितनी सर्जरीज करने का टारगेट रखा है? So we never set any targets. It all depends. जितने पेशेंट आए, जितने हमसे वो करना चाहे सर्जरी, उस हिसाब से हम करते हैं। We never set any targets. अपने काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा है कि जैसा ये कितने साल चलेगा, तो यूजुअली 90% ऑफ द पेशेंट में ये 15 से 20 साल चलता ही है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट ने अपना उसमें कितना डिमांड ऑफ एक्टिविटी किया है, अपना वेट बराबर रखना है, उसमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं वो नहीं करनी है। अगर वो बराबर रेगुलर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, वॉकिंग करता है, उसका जो जॉइंट का मेंटेनेंस प्रॉपर्ली रखता है, इट इज वेरी सक्सेसफुल। 15, 20, 25 साल ये चलता है। जो 60 या 65 साल में ये सर्जरी करते हैं उनके लिए यूजुअली इट इज लाइफ लॉन्ग। जिनका थोड़ा यंगर एज में होता है, 40, 45, 50 साल में, उनके लिए फिर एक चांस है कि अपने को 15-20 साल बाद रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करें। इसमें बेसिकली जो जॉइंट डालते हैं हम लोग, जो कोबाल्ट मटेरियल है, जो बीच में जो पॉलीएथिलीन डालते हैं, तो उसका धीरे धीरे घर्षण होता है। पर डे कुछ ना कुछ जितनी साइकिल्स अपनी रहती हैं, तो रिवीजन रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी जो घर्षणों के लिए जॉइंट खराब हो गया, वो उसको निकाल के आपको फिर से दूसरा रिवीजन रिप्लेसमेंट सर्जरी वाला जॉइंट डालना है। और विच इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। 90% वो भी 10-15 साल मिनिमम चलता है। खोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था और ये पूरी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से कितनी अलग है? So the center of excellence, as we are already having a proper orthopedic department where we are doing many joint replacement cases previously with the conventional method. So ये हमारी हर वक्त एक इच्छा रही है कि जो टेक्नोलॉजी का जो एक नया जो आविष्कार इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी द्वारा जो दिया गया, कि ये नागपुर में भी लाए। इस चीज का सेंट्रल इंडिया में ये पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, so that this additional facility which has been created as a robotic joint replacement in our Max Super Specialty Hospital is to benefit of the patient only. तो पेशेंट का जैसे मैंने बोला ना कि जैसे पर्सनलाइज एक सबका घुटना अलग अलग रहता है, तो वो प्रॉपरली हम इस कंप्यूटर रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के द्वारा जीपीएस और उस हिसाब से पहले मैप करते हैं, उसके रेंज ऑफ मूवमेंट और सब एक्टिविटी देखते हैं, देन प्रॉपरली उस पेशेंट के लिए पर्सनलाइज कौन सी इम्प्लांट का साइज वो लगेगा वो डिटरमाइन करते हैं। एंड देन विथ वेरी मिनिमम, यानी कम से कम चीरा देके, कम से कम ब्लड लॉस देके, कम से कम वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का डिसेक्शन करके वो सर्जरी में हम इम्प्लांट देते हैं। जो स्टेबिलिटी है ऑपरेशन के बाद इस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से ये काफ़ी इम्प्रूव रहती है। जो फंक्शंस है उस पेशेंट के काफ़ी फास्ट रिकवर होते हैं। ये प्रॉपर जो अलाइनमेंट जो बोलते हैं हम घुटने की सर्जरी के बाद जाने वाले, ये प्रेडिक्टेबल रहता है। मेरे को ऑपरेशन के पहले ही पता चलता है कि मैं ऑपरेशन के बाद इसमें कौन से अलाइनमेंट लाऊंगा करके। और इसका प्रिसीजन और एक्यूरेसी इतना है कि इवन वी कैन गो फॉर 1 डिग्री ऑफ करेक्शन एंड लेस देन 5 मिलीमीटर वाले भी जो उसमें अपने कट लेने हैं, वो भी हम चीज इस रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के द्वारा
नागपुर में लाना चाहते थे। सर कितने दिन ये लगते हैं? NTV 24 के लिए नागपुर से कैमरामैन राजेश जंगीतवार के साथ पारस बेसवारी की रिपोर्ट।